खूबसूरत शहर चंडीगढ़ में आज मुशायरे का जो आगाज हो रहा है, इसका अनुमान है अपने अब्बास। तो अपने अब्बास साहब भी हमारे दरमियान आ गए हैं, विराजमान हैं। आप सभी का मैं इस मुशायरे में स्वागत करता हूं और गुजारिश करूंगा विकास जी से, रश्मि जी से, वो कृपया अपने अब्बास जी, शमीम अब्बास जी को मंच पर लेकर आए। कुणाल जी, अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए, मैं खुद आ सकता हूँ। अरे वो कोई बात नहीं, उनको आपके अच्छे हैं शुरू से और वहीं ये भी हमारी दुआ है। भारत को आप जैसे महान सपूतों की सख्त जरूरत है। सभी का स्वागत करते हैं हम। अब्बास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। रश्मि जी मंच पर आएंगे और शायरी में इनका भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है और खास तौर से हिंदवी के जो मुशायरे जगह जगह पे विभिन्न प्रांतों में देश में होते हैं, तो उनमें भी अक्सर ये शिरकत करती है। रश्मि जी विराजमान हो जाइए। आप भी कोई बात नहीं, एक बार बैठिए आप। कुणाल जी, विकास जी आ जाइए आप भी। तो जब महफिल जम जाएगी तो फिर आपको इजाजत होगी इधर उधर घूमने की। लक्ष्मण दुबे जी काफी जिंदा दिल इंसान हैं और काफी पहले तरीके से ये अपनी कलम अक्सर आजमाते रहते हैं। और यहाँ पहुंचे हैं विशेष तौर से पंजाब केसरी से और चढ़ती कला टाइम टीवी से जो हमारे पत्रकार, उन सभी का, मीडिया का हम स्वागत करते हैं। आदिल रजा मंसूरी जी को भी कृपया मंच पर पधारेंगे। मैं सुनूंगा, सुनेंगे? एक बार आ जाइए, एक बार आ जाइए। नहीं ठीक है, मैं नहीं ठीक। तो ये यहाँ ठीक नहीं है सर? नहीं, वो वहाँ ज्यादा बेटर है। अच्छा। हरदयाल सागर जी, हरदयाल सागर जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, कोई बात नहीं, लड़ाई हम भी लेते हैं इसी तरह आपकी तरह। अरे एक बार आइए हरदयाल सागर। नवीन नील जी से गुजारिश है मंच पर तशरीफ लेकर आएंगे। नवीन नील जी,
और आज के साहिब सदन शमीम अब्बास जी, इनकी कई किताबों का प्रकाशन हो चुका है। दुबे जी, ये सभी साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्राप्त हैं। कुणाल जी को मैं गुजारिश करूंगा मंच पर तशरीफ लेकर आएंगे। कुणाल जी, कुणाल सिफर और सिफर का जैसे काफी योगदान होता है, कितनी भी बड़ी रकम हो सिफर के बिना अधूरी है। कुणाल सिफर। तो विकास जी एक बार आ जाइए मंच पर। महफिल में मौजूद सभी श्रोताओं को देखकर ही लगता है, जैसे मैं देख पा रहा हूं सभी को, कि बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं मुशायरे के आगाज का। और शमीम अब्बास अपने अब्बास हमारे दरमियान मौजूद हैं। इजाजत चाहूंगा साहिब सदन से कि मुशायरे का आगाज करने के लिए चंडीगढ़ के मकबूल शायरा काफी सुखनवर मौजूद हैं इस महफिल में। चंडीगढ़ के मशहूर शायरा काफी मकबूल हैं। पराई पराई कहते कहते पराए देश भेज दिया, बहुत गहरा लिखती हैं, अक्सर नामवर प्रकाशनों में छपते रहते हैं ये। मैं अब आवाज दूंगा अनिता सुरभि जी को, मंच पर आए। पराई पराई कहते कहते पराए देश भेज दिया, अनिता सुरभि जी। ओपनर हैं आप आज के मैच के। कुणाल जी माइक थोड़ा सा आगे कर दीजिए, थोड़ा सा यहीं पे। धन्यवाद। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को ठीक है। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को यथा योग्य अभिवादन करते हुए एवं सभागार में सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए, चलो ओपनर मेरे से इन्होंने शुरू किया है तो मैं आपके सामने एक कविता सुनाती हूँ। मैं गजल नहीं लिखती, मैं हिंदी में कविताएं लिखती हूँ। इस कविता का शीर्षक है एक चिट्ठी बाबुल के नाम। पराई पराई कहते कहते पराई देश भेज दिया, क्यों बाबुल तूने अपने आंगन का पौधा दूसरे आंगन में रोप दिया। पराई पराई कहते कहते पराए देश भेज दिया, क्यों बाबुल तूने अपने आंगन का पौधा दूसरे आंगन में रोप दिया। वाह वाह वाह। क्या तू नहीं जानता बाबुल, एक जगह से उखाड़ दूसरी जगह रोपे गए पौधे को कितना समय लग जाता है वहाँ अपनी जड़ें जमाने में।
लम्हे नहीं, महीने नहीं, बल्कि वर्ष लग जाते हैं उसे पेड़ बनने में। इस बीच वह कितनी बार टूटता है, मरता है और पतझड़ में सूखता है। इस बीच वह कितनी बार टूटता है, मरता है और पतझड़ में सूखता है। बाबुल तू भूल गया, बाबुल तू भूल गया, पर मैं नहीं भूली। पता है आज भी सपने में आता है तेरे आंगन में लगा वो तुलसी का पौधा। वाह वाह क्या पता है आज भी सपने में आता है तेरे आंगन में लगा तुलसी का वो पौधा। और शीशम का पेड़, उस पर डाला हुआ झूला। कई बार बुलाता है माँ का वो आंचल, बचपन की सखियां किलकिली करती बहनें। कई बार बुलाता है माँ का वो आंचल, बचपन की सखियां किलकिली करती बहनें। बहुत रुलाती है तन्हाइयों में, बहुत रुलाती है तन्हाइयों में माँ की वो राजा रानी की कहानी। वो दिवाली की रातें, होली के दिन और तीजों के झूले। मैं पराई हूँ, माना मैं पराई हूँ, पर यादें कभी पराई नहीं होती। वह सहारा होती है, देती है जीने का और राह दिखाती है मजबूत पेड़ बनने का। वह सहारा देती है जीने का और राह दिखाती है मजबूत पेड़ बनने का। पराई पराई कहते कहते पराए देश भेज दिया, क्यों बाबुल अपने आंगन का पौधा दूसरे आंगन में रोप। और छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है मिट्टी के घर। जीवन भर मिट्टी के घर, बालू के घर बनाते रहे हम। जीवन भर मिट्टी के घर, बालू के घर बनाते रहे हम। दरों दीवार पर चांद सितारे सजाते रहे हम। वचनों को निभाने के लिए, पराए सपनों को गढ़ने के लिए। वचनों को निभाने के लिए, पराए सपनों को गढ़ने के लिए सन्हे के बंधनों में जकड़ते रहे हम। ताउम्र दरवाजे से खुशियों के आने का इंतजार करते रहे हम। जीवन भर मिट्टी के घर, बालू के घर बनाते रहे हम। करते रहे हम। पूनम का चांद चांदनी लिए, पूनम का चांद चांदनी लिए आंगन में उतरता रहा। रिश्तों की तस्वीरें बनती और बिगड़ती रही। पूनम का चांद चांदनी लिए आंगन में उतरता रहा। रिश्तों की तस्वीरें बनती और बिगड़ती रही। नजरों में कोई गिरता और उठता रहा। अमावस्या के चांद के साथ रात भर अंधेरे से लड़ते रहे हम। ताउम्र दरवाजे से खुशियों के आने का इंतजार करते रहे हम। झूठे स्वप्न, झूठी आस्थाओं के सब कांधे पे ढोते रहे। जीवन भर कागज की कश्तियां तैराते रहे। उम्र की हर वह आती जाती रही। उम्र की हर वह आती जाती नहीं रही। निर्मम वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता रहा। निर्मम वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता रहा। गुजरते पलों को कसकर पकड़ने की कोशिश करते रहे। गुजरते पलों को कसकर पकड़ने की कोशिश करते रहे हम। ताउम्र दरवाजे से खुशियों के आने का इंतजार करते रहे। मिट्टी के घर, बालू के घर बनाते रहे हम। रात भर दिए की लौ फड़फड़ाती रही। रात भर दिए की लौ फड़फड़ाती रही। अनगिन कामनाओं की आंधी चलती रही। अनगिन कामनाओं की आंधी चलती रही। एक आशा के लिए अनेक जालों में उलझते रहे। बुझी अग्नि की राख के नीचे,
बुझी अग्नि की राख के नीचे धधकता अंगारा ढूंढते रहे, धधकता अंगारा ढूंढते रहे हम, बंधन कसते गए और हम घर बनाते गए। ताउम्र दरवाजे से खुशियों के आने का इंतजार करते रहे हम, मिट्टी के घर बालू के घर बनाते गए। वाह, क्या बात। और मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि आज इस ऑडिटोरियम में जितने हम श्रोतागण बैठे हैं उनके लिए एक खास पैगाम है कि आज अगर आप दाद देंगे तो कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी, फ्री में आप खुल के दाद दीजिए। और जैसे पेड़ पौधों को जरूरत होती है खाद की, तो वैसे भी शायरों को जरूरत होती है दाद की। खुल के दाद दीजिएगा और खुल के बैठिए। जैसे खुल के शायर अपनी शायरी यहाँ पे पेश कर रहे हैं, सुना रहे हैं, तो आप भी खुल के दाद दीजिए, कोई पैसा नहीं आज लगेगा। अभी मैं आवाज देता हूँ दरभंगा बिहार से, हिंदवी के सदस्य हैं कि भूल कर नजरें बचाकर जो निकल जाते हो यूं, दिल लगी बस हो गई क्या इस्तीफा का हो गया। राहुल झा जी नौजवान कवि हैं, मंच पर तशरीफ लेकर आएंगे। राहुल झा, दिल लगी बस हो गई क्या इस्तीफा का हो गया। मंच को प्रणाम करता हूँ। दादा शमी को सलाम, दुबई को सलाम, हिंदी को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इजाज़त लेकर चंद अशआर पेश करना चाहूँगा। कासिद मुझे बता वो कहीं रोया तो नहीं, कासिद मुझे बता वो कहीं रोया तो नहीं, जो होश खो के लिखता है खत के जवाब को। कासिद मुझे बता वो कहीं रोया तो नहीं, जो होश खो के लिखता है खत के जवाब को। जिसको गुनाह के वस्ल तुम्हारा न मिल सके, जिसको गुनाह के वस्ल तुम्हारा न मिल सके, लेकर ही क्या करेंगे हम ऐसे सवाब को। वाह वाह वाह, क्या करेंगे हम ऐसे सवाब को। किस तौर हम गुजारे ये तेरा ख्याल, किस तौर आप गुजारे ये तेरा ख्याल। हमको सुकून आया है पीकर शराब को, हमको सुकून आया है पीकर शराब को। घर में उसे जुलाए तो हंगामा होगा जिक्र, घर में उसे जुलाए तो हंगामा होगा जिक्र। दर पे पड़े ही रहने दो खाना खराब को, दर पे पड़े ही रहने दो खाना खराब को। निशार हुए थे आधे आधे का था वादा, आधा आधा हो गया। आधे आधे का था वादा, आधा आधा हो गया। इश्क में आधे हुए रिश्क आधा हो गया। आधा आधा हो गया, इश्क में आधे हुए रिश्क आधा हो गया। और नाजुकी उन उंगलियों की काम अपना कर गई, नाजुकी उन उंगलियों की काम अपना कर गई। दर्द जो कमसा हुआ था अब ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हो गया। कमसा हुआ था अब ज्यादा हो गया। और जिसको रखने में मेरी गुजरी जवानी बेसुकून, जिसको रखने में मेरी गुजरी जवानी बेसुकून। जाने अनजाने ये हमसे कैसा वादा हो गया, जाने अनजाने ये हमसे कैसा वादा हो गया। और दो शेर दूसरी गजल से पेश करूंगा। जवानी के गुजरने का शेर तो मैं नहीं कहता, तुम कह आपको देख कर ही बोला है दादा, तो नौजवान हो ना। चंद शार पेश करता हूं। हिज्र को इस बार कुछ रस्में निभा चलता किया, हिज्र को इस बार कुछ रस्में निभा चलता किया। थोड़ा वो भी रोए थोड़ा हम परेशान हो लिए,
हिजर को इस बार कुछ रस्में निभा चलता किया, थोड़ा वो भी रोए थोड़ा हम परेशान हो लिए। और जीस्त लेकर उसने बख्शी इशरतों की इंतहा, जीस्त लेकर उसने बख्शी इशरतों की इंतहा। इस रकम में ऐसा सौदा हम तो हैरान हो लिए, हम तो हैरान। इस रकम में ऐसा सौदा हम तो हैरान हो लिए। और फिर देखिए क्या हुआ कोई नहीं पहचानता जो शहर में, क्या हुआ कोई नहीं पहचानता जो शहर में। रास्ते वो उसके दर के कुछ तो आसान हो लिए, रास्ते वो उसके दर के कुछ तो आसान हो लिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाजी। और अभी अभी जवानी बुढ़ापे की बात कर रहे थे अब्बास जी के लिए कि मेरी उम्र के इजाफे पे मत जा, मेरी उम्र के इजाफे पे मत जा, तू चिट्ठी को पढ़ लिफाफे पे मत जा। हमारे दरमियान अभी आप मौजूद हैं डॉक्टर तेजपाल सिंह चावला, पंजाबी के शायर हैं चंडीगढ़ से, डॉक्टर हैं और कविताओं के द्वारा भी समाज का इलाज करते हैं। आवाज़ सुखन दुगैन को डॉक्टर तेजपाल चावला। विकास चेयर यहाँ माइक यहाँ दे सकते हैं, आ सकते हैं ये माइक, हाँ ये ले। बैठ के और ठीक है। मंच के सुशोभित प्रधान मंडल और हम सब साथियों, सारे शायर जानते ने, सारे मैनू अपने लिटरेरी जानते ने। मैं डॉक्टर हाँ, चाइल्ड स्पैशलिस्ट हाँ, अमृतसर काम किया 60 साल। हूँ मैं इस वे 2-90 साल का हाँ। आई डोंट नो पता नहीं कितने बारी बख्शने ने, पर मैंने शौक है पोइट्री का। शिव बटाल भी मेरे को आ जाना से अमृतसर मेडिकल कॉलेज 1950 की गल है। तेजपाल मेरी कविता सुन लगे, मेरी भी सुन रल के असी होस्टल च बैठ के बाकी साथियों नाल करते सा, बड़ी अच्छा वक्त बीतिया। मेरा बिजी सी प्रोग्राम एज फिजिशियन चाइल्ड स्पैशलिस्ट उधर लीजेंड बन गया, इधर मैंने उन्होंने लीजेंड बनाता मेडिकल एसोसीएशन वाले। एनीवे मैं मेरी कविता है कि पिछले 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सी, विश्व नारी दिवस। पंजाबी की कविता है, नारी की ट्रिब्यूट है। आपकी इजाजत हो तो मैं जी इरशाद। थैंक यू। सर्वश्रेष्ठ जीवहन पुरख ते नारी, पंज तत्तां दे पुतले प्रभु सजाए न्यारो न्यारी। सर्वश्रेष्ठ जीवहन पुरख ते नारी,